हर हर महादेव। भगवान शिव की पूजा का सबसे शुभ महीना श्रावण मास। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इसमें शिव जी की पूजा और रुद्राभिषेक करने से विशेष फल मिलता है। माना जाता है कि जो भक्त सावन के सोमवार में व्रत रखता है उसे उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विवाह में आ रही अड़चनों के लिए भी ये व्रत बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा वर पाने की इच्छा से कुंवारी कन्याएं भी सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। इस व्रत से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वो और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से वो साहूकार हर सोमवार को श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा किया करता था और शाम को शिव मंदिर में जाकर दीप जलाता था। सालों तक उसकी यही भक्ति चलती रही। उसकी निष्ठा देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये भक्त वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, फिर भी आप इसे संतान का सुख क्यों नहीं दे रहे? भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस भक्त के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही ये भी बताया कि वो पुत्र केवल 14 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए मामा के साथ काशी भेजा। मार्ग में उन्होंने यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान भी दिया। यात्रा के दौरान वे एक नगर में रुके जहां राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। दूल्हा एक आंख से अंधा था और राजा को डर था कि यह बात राजकुमारी को न पता चल जाए। उन्होंने अमर से विनती की कि वो विवाह में कुछ समय के लिए दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाए। इस बात के लिए अमर ने सहमति दे दी। विवाह के बाद अमर काशी चला गया, लेकिन राजकुमारी को पत्र लिखकर सच्चाई बता दी। राजकुमारी ने सच्चाई जानकर असली दूल्हे से विवाह करने से मना कर दिया। काशी में अमर ने पूरी निष्ठा से अध्ययन किया। जब वो 14 वर्ष का हुआ तब एक यज्ञ के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा विलाप करने लगे। उसी समय उस मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने विलाप सुनकर भगवान से आग्रह किया कि उस दुखी व्यक्ति की सहायता करें। भगवान शिव ने बताया कि ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने वरदान दिया था। माता पार्वती ने पुनः करुणा भाव से विनती की, प्रभु, इस बालक का पिता बीते 14 वर्षों से पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखता आया है और हर सप्ताह आपके चरणों में दीप अर्पित करता है। कृपया उसकी भक्ति का मान रखिए और इस बालक के कष्ट हर लीजिए। भगवान शिव माता की करुणा से प्रसन्न हुए और अमर को जीवन दान दे दिया। इसके बाद अमर अपने मामा के साथ काशी से लौट आया। रास्ते में वो उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी उसे पहचान गई और इस बार विधिवत रूप से उसका स्वागत कर विदाई दी गई। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने अमर को जीवित और वधू सहित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र न केवल मिला बल्कि मृत्यु से भी बच गया। इस प्रकार भगवान शिव की सच्ची और निरंतर भक्ति से साहूकार को न केवल संतान का सुख मिला बल्कि उसके पुत्र को जीवन दान भी प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। सावन सोमवार की इस पावन कथा का श्रवण करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शिव कृपा बनी रहती है। करचरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम वा सर्वमतेच्छमस्सु। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे महादेव, हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कान, नेत्र या मन से जो भी अपराध जानकर या अनजाने में मुझसे हो गया हो, उन सब को क्षमा कर दीजिए। आप तो करुणा के सागर हैं। जय हो शिव महादेव शंभो।
श्रावण मास के सोमवार की पूजा की विधि। स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर में या मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करें, हो सके तो मंदिर में ही करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, अक्षत और फल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा पढ़ें और आरती उतारें। दिन भर व्रत रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक न हो तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को फिर से शिव जी की पूजा कर व्रत की कथा सुने। जो भी व्यक्ति सावन के सोमवार को श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसे दीर्घायु, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।